गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 18 सितंबर और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर है आपका फर्स्ट सोशल साइंस का रिसोर्सेज। ओके, क्लास है आपकी 8। तो बच्चों बाद में पढ़ेंगे इसको पूरी वर्कशीट को। तो इसकी वर्कशीट में है क्या, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, 3-4 वर्ड्स हैं जो आपको समझने हैं। पहली चीज क्या है, देखो हमने पिछली वर्कशीट में ये समझा था कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमने ये देखा था कि जिसका कुछ यूज हो, ठीक है, और वो हमारे काम आ सके, हमारी जरूरत को पूरा करता हो। उसके बाद हमने ये देखा था जिसकी कुछ वैल्यू हो, ठीक है। वैल्यू इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। अब हम जानेंगे कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्स बोल देते हैं। जो हमें प्रकृति से मिलेंगे उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोल देंगे। ओके, और उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे मैं कहूँ कि गेहूं क्या है, नेचुरल रिसोर्स है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे आपको वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। सनलाइट क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। और अगर मान लो बिल्डिंग को मैं कहूँ कि बिल्डिंग की बात करूँ, ठीक है, आपका घर जो है वो कैसा रिसोर्स है, वो रिसोर्स है लेकिन किसने बनाया, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। क्या है वो, ह्यूमन मेड रिसोर्स। किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। ईंटें कहाँ से आई, ईंटें बेशक नेचर से मिली है क्योंकि मिट्टी से बनी हुई है ईंटें। तो मिट्टी किससे मिली, नेचर से मिली। तो यही हम वर्कशीट में जानेंगे। तो देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ लिया था कि जो रिसोर्स होता है वो उसकी क्या होती है, कुछ यूटिलिटी होती है, कुछ यूजेबिलिटी होती है, इसीलिए उसको रिसोर्स कहते हैं, है ना। कुछ जो रिसोर्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वैल्यू तो सबकी होती है, लेकिन कुछ की इकोनॉमिक होती है और कुछ की इकोनॉमिक नहीं होती। जैसे अब एक ब्यूटीफुल सीनरी है, एक ब्यूटीफुल जगह है, उसको देख के हमारी आत्मा को, हमारी आंखों को शांति मिलती है, लेकिन उसको उससे पैसा नहीं मिलता, ठीक है ना, लेकिन उसकी वैल्यू तो है ना, हमें शांति तो मिल रही है ना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या सभी रिसोर्सेज डिफरेंट सोर्स का मतलब कि रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिल रहे हैं। सोर्स क्या होता है, कहाँ से चीजें आ रही हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपके दूध का सोर्स क्या है, तो दूध का सोर्स हो सकता है आप बकरी का दूध पीते हो सकता है आप गाय का दूध पीते हो, ठीक है ना। हो सकता है आप भैंस का दूध पीते हो, ठीक है, तो हो सकता है आप ऊंट का दूध पीते हो। तो सोर्स यानी कि दूध कहाँ से आया, मतलब कहाँ से चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि अब जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं उनके सोर्स कहाँ हैं। तो वो कहता है कि कुछ सोर्सेज तो हमारे ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से ही मिल जाते हैं, जैसे कि सोयल है, टोए हमें किससे मिलता है। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे, इसमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से करेंगे। हियर इज द लिस्ट ऑफ सम सब्सटेंस, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस की लिस्ट दी हुई है जिसमें से आपको छांटना है कि कौन से नेचर से मिले हैं और कौन से हमें ह्यूमन। अब टोए तो क्या है, ह्यूमन ने बनाया है। व्हीकल भी किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। अब ब्रिज जो है, तो फॉरेस्ट सोयल हो गया हमारा, फॉरेस्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट तो हमें नेचर ने ही दिया है। रेल हमारी इंसान ने बनाई है, ठीक है। मिनरल्स भी हमारे नेचर से मिले हैं, हमें ऐसे लिख लेंगे। वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए। रिवर्स तो हमारी नेचर ने ही बनाई है, ठीक है। माउंटेन भी नेचर ने ही बना के हमें दे दिए, हमने तो माउंटेन बनाए नहीं है, ठीक है। और रोड तो हम लोगों ने बना लिए, बिल्डिंग भी हम लोगों ने खुद ही बना ली, ठीक है। और कोल तो हमें नेचर ने ही दिया है, कोल। फर्नीचर भी हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम तो हमें नेचर से मिल जाता है। और नेचुरल गैस भी हमें मिल जाती है, नेचुरल गैस भी हमें नेचर से मिलती है। और क्या रहेगा, सनलाइट भी हमें नेचर से मिलती है। फिर और क्या रहेगा, विंड, ये भी हमें नेचर से मिलती है। तो ये हो गए हमारे क्या, कि जो हमें ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करना था। अब वो कहता है कि व्हाट डिड वी नोटिस अबाउट द सब्सटेंस वी राइट इन फर्स्ट कॉलम। कॉलम क्या होता है, जैसे ये हो गया ना, मान लो मैं ये बना लेती हूँ और एक और ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है। जो ये खड़े वाले होंगे ना, ये तो कॉलम कहलाएंगे और ये जो लेटे हुए, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 तो रो है और 2 कॉलम है, 1 2, यानी कि पूरे खड़े हुए जो हो गए वो तो क्या हो गए, कॉलम्स, और ये लंबे हमारी क्या हो जाती है, रोज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, आर दे यूजफुल, यस यूजफुल है। व्हाट इज कॉमन इन ऑल द सब्सटेंस, गिफ्ट फ्रॉम नेचर, यानी कि दोनों में सब्सटेंस क्या है, यूज के हैं, ठीक है, यूज है और दो चीजें होनी चाहिए और वैल्यू है इनकी कुछ, ठीक है, यूज भी है और वैल्यू भी है इनकी कुछ, तो ये दीज कॉमन है। अच्छा, अब चलेंगे आगे। What can we conclude? Some substances are obtained from the nature and are used without much modification. Such substances are called, अब जो सेब है, सेब आपको मिल गया नेचर से, आपने तोड़ के खा लिया, कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे फिल कर देंगे नेचुरल रिसोर्सेज।
एंड सॉरी आज थोड़ा वर्कशीट जो है डिले हो गई आप लोगों की। नाउ आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंस सेम? नहीं, सारे सब्सटेंस सेम थोड़ी होते हैं। जो कुछ प्लांट होते हैं, कुछ खनिज होते हैं, कुछ कोयला होते हैं, तो सब अलग अलग होते हैं। क्लासीफाई द नेचुरल सब्सटेंस इन द 2 कैटेगरीज। तो अनलिमिटेड इन नेचर, अनलिमिटेड तो हमारी सोयल अनलिमिटेड है, विंड हमारी अनलिमिटेड है, हमारी सनलाइट अनलिमिटेड है, देखा जाए तो हमारा वाटर भी 70% अनलिमिटेड है, और हमारा क्या अनलिमिटेड है, और भी कुछ चीज़ें लिख देना जो है लिस्ट में। मिनरल्स हमारे लिमिटेड हैं, कोल भी हमारा लिमिटेड है। अब जो फॉरेस्ट तो हमारे अनलिमिटेड हैं, और कोल के बाद पेट्रोलियम लिमिटेड है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है इतने सालों, करोड़ों सालों बाद बनता है, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम ऊपर से देख लेते हैं, नकल मार लेते हैं ऊपर से क्या क्या थे जो थे अनलिमिटेड में। नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, बस बहुत है इतना ही, ठीक है। मिनरल्स तो है ही हैं हमारे लिमिटेड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और जो ऑन द बेसिस ऑफ द, अब ये हो गए हमारे। अब ये जो कैटेगरी हमने बनाई तो कहता है कि ये तो अनलिमिटेड है। जो अनलिमिटेड है ना वो तो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, क्योंकि एक तो अनलिमिटेड है और दोबारा से क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा है नेचर में और दोबारा रिन्यू होते रहते हैं, ठीक है, दोबारा बनते रहते हैं। और दूसरी कैटेगरी ये वाले, ये क्या है, लिमिटेड है। एक तो पहले ही लिमिटेड है, दूसरा क्या हो जाते हैं, एक बार यूज कर लो तो बहुत 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 साल लग जाते हैं दोबारा बनने में, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है, ठीक है। रिन्यूएबल क्या, जो जल्दी जल्दी रिन्यू होते रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या, जो बहुत देर में रिन्यू होते हैं। अच्छा बच्चों देखो, however we must always remember that careless use of renewable nature resources make it exhaustible, like water or soil is abundant, but its careless use make it unfit for utilization। चलो ये समझाती हूँ, थोड़ा जल्दी पढ़ दिया। देखो बच्चा क्या है, जब मैं छोटी थी ना तो टीचर्स कहते रहते थे वाटर, पानी बचाओ पानी बचाओ। तो मैंने एक बात सुनी हुई थी कि 70% जो है हमारा पानी है, ठीक है, पूरे की पूरी अर्थ पे पानी है। तो मैं सोचती इतना सारा पानी क्यों बचाना है, क्यों करना है। लेकिन पता है आपको, हमारा जितना पानी है ना अर्थ पे जो जीवन संभव है वो किस लिए संभव है, कि यहाँ पर पानी है, ऑक्सीजन है। अब ये पानी जो है ना, बस 100% जितना पानी है उसमें से सिर्फ हम लोग 3%, अबाउट 3%, ठीक है, पूरा 3% भी नहीं, अबाउट 2.97% जो है हमारा 2.97% ही है, अबाउट 3% हो गया। ये सिर्फ इतना ही पीने योग्य है, ठीक है। अगर इस पीने योग्य को भी हमने पानी पिया, ठीक है, हमने ज्यादा वेस्ट किया, कहाँ चला गया, समुद्र में चला गया। समुद्र में जाके क्या हो गया, हमने धरती से पानी निकाला, यानी कि ग्राउंड में हमने पाइप लगा रखा है, सबमर्सिबल लगा रखा है। तो अब क्या हुआ, हमने तो पानी निकाल दिया। अब ये पानी निकल कर जला कहाँ गया, हमने कपड़े धो दिए, हम नहा लिए, नाली में चला गया, नाली से समुद्र में चला गया, क्या सब पानी हो गया, साल्टी पानी हो गया, ठीक है। अब ये साल्टी हो गया तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि हम इसको पी नहीं सकते। हमारी जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो इसको नहीं पिया जाएगा, है ना। समुद्र में भी तो जो इंसान होता है बहुत टाइम तक नहीं रह सकता। कहते हैं ना, समुद्र में अगर फंस जाएगा, लाइफ ऑफ पाई में आपने देखा है ना, तो ज़्यादा टाइम तक उस पानी को पी के जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी जो शरीर है वो ज़्यादा साल्टी पानी को टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मान लो फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए हमें बचाना किसको है, फ्रेश वाटर को बचाना है। जो रेन का वाटर होता है वो फ्रेश होता है, जो ग्लेशियर्स में होता है वो फ्रेश होता है, जो नदियों में होता है वो फ्रेश होता है। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स, ठीक है। आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हम देखेंगे, अभी क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर चलते हैं, हमने लिखे होंगे, ठीक है, वेट अ सेकंड। तो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल। रिसोर्सेज व्हिच वी गेट फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल इजी डेफिनेशन लिखवाई है। तो अब उसने एग्जाम्पल भी पूछा था, तो एग्जाम्पल में आप लिख देना कि सोइल, ठीक है, कोल, ठीक है, पेट्रोलियम। आप अपने आप से भी कुछ लिख देना, और आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्लांट्स, जो फ्रूट्स जो हमें मिलते हैं, फ्रूट्स भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। मिनरल्स लिख देना, वो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जो जल्दी मिल जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। These are found abundantly in nature and get renewed quickly are called renewable resources, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, abundantly का मतलब होता है बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है और आराम से रिन्यू हो जाते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं, ठीक है।
स्ट्रोक में, और एडजस्ट यानी कि एडजस्ट का मतलब होता है एक बार यूज कर लेने के बाद इनको बहुत साल लग जाते हैं बनने में, तो इनको हमें देखभाल के ही यूज करना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ये दिए हुए हैं और इनको क्लासिफाई करना था नेचुरल रिसोर्सेज में और रिन्यूएबल में और नॉन रिन्यूएबल में। तो रिन्यूएबल क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, विंड हो गया। फॉरेस्ट दोबारा उग जाएंगे, पानी भी चलो ठीक है, मतलब अभी तो है ही पानी, अभी तक सारा फ्रेश वाटर तो नहीं हुआ है खत्म। नॉन रिन्यूएबल कोल है, आयरन है, पेट्रोल है, ये रिन्यू नहीं होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी ऑन लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट। आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि जब स्वीट वाटर खत्म हो जाएगा तो हम क्या इमेजिन करेंगे। इन्होंने पूछा है राइट एन इमेजिनरी स्टोरी, एक इमेजिनरी स्टोरी लिखो जब सारा जो फ्रेश वाटर है, स्वीट का मतलब यहाँ पे मीठा पानी, खारे पानी होता है ना, मीठा पानी खत्म हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे अर्थ पे, कैसी लाइफ रहेगी। तो यहाँ पे बात हमारी लाइफ की नहीं की है ना, जो मैं बोल रही हूँ कि लाइफ रहेगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो लोग साल्टी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर सोर्सेज गेट एग्जिस्टेड फ्रॉम अर्थ इज डिफिकल्ट टू इमेजिन। एक तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट थी इमेजिन करना। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट टू हैव अ वाटर which make life possible. Out of this water only about 3% of water is potable. Potable का मतलब होता है पीने योग्य, पीने योग्य। ठीक है, if all sweet water get existed, people who wait a second, ये मैंने how तो इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे who आएगा, who will able to drink and digest salty water will survive। यहाँ पर people and लाइफ भी लिख सकते हो, जो लोग जो सरवाइव कर लेंगे। यहाँ पर पीपल और ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो, यानी कि जो लोग साल्ट, ऐसा होता है ना, बहुत टॉलरेंस होती है, अलग अलग प्रकार के इंसान होते हैं, एक्सेप्शंस तो होते ही हैं हमेशा, तो वही सरवाइव कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस विल नॉट एबल टू सरवाइव बिकॉज साल्ट टॉलरेंस ऑफ ह्यूमन इज लो। तो बस इतना ही आपको लिख देना है, ये भी काफी बड़ा हो गया आप लोगों के लिए, आई होप सो, बट इससे छोटा हम लिख नहीं सकते थे, है ना। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 7th, 6th, 7th, 8th क्लास का जो नया चैनल है उस पर हम लाइव आएंगे कल, आप लोगों से बातें करेंगे। ठीक है, कौन सा चैनल है वो, कोशिका निधि स्कूल्स। ठीक है, उसमें हम आपकी जो पूरी वर्कशीट हुई हैं उनको भी रिवाइज करेंगे और कुछ अच्छी बातें करेंगे, जो भी आपकी शिकायतें हैं उनका निपटारा करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।